हाय गाइस, आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग का। इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि वो प्रोसेस मैक्सिमम इतना टाइम ही क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है सीपीयू में। उसके बाद दूसरे प्रोसेस को चांस मिलता है। अब इसमें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है राउंड रॉबिन का, एग्जाम में से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए राउंड रॉबिन, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम निकालना है। राउंड रॉबिन क्या करता है, टाइम क्वांटम पे डिपेंड करता है। इसका जो मोड होता है प्रीम्प्टिव मोड होता है, ठीक है। अगर आपका गैंट चार्ट बनाना होगा तो इससे पहले आपको क्या है, रेडी क्यू को मेंटेन करना पड़ेगा। कि रेडी क्यू कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। रेडी क्यू उसके बाद क्या करेंगे, गैंट चार्ट निकालेंगे। गैंट चार्ट देखिए जीरो टाइम पे कौन सा प्रोसेस आता है। जीरो पे देखिए P1 आ रहा है और मैक्सिमम कितना यूनिट ये चलेगा, 2 यूनिट चलेगा, क्योंकि इसमें टाइम क्वांटम 2 यूनिट दिया हुआ, तो 2 यूनिट चल गया। तो रेडी क्यू पहले कौन आया था, P1 आया। अब देखिए 2 यूनिट तक में कौन कौन प्रोसेस और आ गया, देखिए P2 आया हुआ है, P3 आया हुआ है, तो लिखेंगे P2 और P3। फिर क्या होगा, फिर P1 का चांस आ जाएगा। ये आ गया, एक बार चल चुका है। अब देखिए P2 आया, वो कितना यूनिट चलेगा, 2 यूनिट चलेगा, तो 4 हो गया। P1 कितना यूनिट चल चुका था, 2 यूनिट, तो क्या करेंगे 2 इसमें डिक्रीज कर देंगे, 3 यूनिट बचा। अब P2 कितना यूनिट चल गया, 2 यूनिट चल गया, तो P2 डिक्रीज कर देंगे, फिर 1 यूनिट चला। आप देखिए 4 तक में कौन कौन सा प्रोसेस आ गया। 4 तक में देखिए P4 P5 भी आ गया, तो P4 P5 आ गया। अब फिर क्या हुआ, P2 फिर से यहाँ पे आ गया, P2 खत्म हो गया यहाँ से। अब देखिए P3 आया, P3 आया, कितना यूनिट चला P3, 1 यूनिट चला, क्योंकि इसका डिमांड था 1 यूनिट चलने का। मैक्सिमम 2 यूनिट तक चल सकता था, लेकिन इसका डिमांड कितना था, 1 यूनिट ही चले, तो P3 5 तक में फिर खत्म हो गया। ये देखिए P3 का काम खत्म हो गया, तो क्या हो गया, P3 टर्मिनेट हो गया। अब देखिए फिर P1 आया, P1 कितना यूनिट चला, 2 यूनिट, 7 हुआ। 2 यूनिट चलने के बाद इसके पास फिर भी 1 बचा हुआ, तो क्या करेंगे, P1 को फिर यहाँ पे रख देंगे ताकि फिर ये चले, क्योंकि कंप्लीट इसका प्रोसेस हुआ नहीं, इसलिए ये रेडी क्यू में बना रह गया, ठीक। उसके बाद कौन आता है, P4 आया। P4 कितना यूनिट चलेगा, 2 यूनिट चलेगा, P4 2 यूनिट चल गया, 9 हुआ। इसको चलना भी था 2 यूनिट और ये 2 यूनिट चल भी गया, तो क्या हुआ, P4 टर्मिनेट हो गया। फिर P4 भी खत्म हो गया, इसका भी टर्मिनेट हो गया। फिर आता है P5 आया, P5 2 यूनिट चला, 11 हो गया। P5 2 यूनिट चला, तो 1 बचा हुआ है इसके पास है, तो क्या करेगा, फिर रेडी क्यू में उठ के आ गया P5। फिर उसके बाद P2 आया, P2 कितना यूनिट चला, 2 यूनिट चला। P2 देखे चलना है कितना, 1 यूनिट चलना है, तो 1 यूनिट चलेगा, तो कितना हुआ, 12 हुआ। P2 खत्म हो गया, P2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। 1 यूनिट चलना था, 1 यूनिट चल गया, P2 टर्मिनेट हो गया। फिर क्या आता है, P1 आया, P1 को कितना टाइम चलना था, 1 यूनिट, तो 1 चल के 13 हो गया, ये भी खत्म हो गया। फिर आया P5 कितना यूनिट चलेगा, 1 यूनिट, तो 14। तो देखिए सभी प्रोसेस चल गया, तो P5 खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए P1 यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पर P1 आया हुआ है, और यहाँ पर P1 आया। इसलिए आया हुआ क्योंकि P1 को कितना टाइम चलना था, 5 यूनिट, लेकिन चला रहा था 2 यूनिट में। इसको कम से कम 3 बार चलता, क्योंकि 2 और 1 यूनिट चला, तो क्या किया, P1 को 3 बार आना पड़ा रेडी क्यू में। अगर आप ये निकाल समझ गए रेडी क्यू कैसे दिया जाता है, देखिए पहले प्रोसेस को देंगे कितना टाइम बचा, फिर उसके बाद उस टाइम की बिटवीन में, जैसे 2 यूनिट के बीच में कौन कौन आ गया था, P2 आ गया, P3 आ गया, तो उसको लिखना पड़ा, P2 आ गया और P3 आ गया। फिर P2 ऐड करने पे 4 टाइम आ गया। अब देख फिर चेक करना होगा आपको कि P4 मतलब टाइम 4 होते हुए कौन कौन सा प्रोसेस घुस गया है या आ चुका है। देखिए P4 आ गया, P5 आ गया, तो फिर उसका नाम लिख देंगे। फिर इसको यहाँ पे दे दी, इसलिए दे दी क्योंकि P2 का हमको कितना चलाना था, 3 यूनिट, यहाँ चला था 2 यूनिट, तो 1 यूनिट बचा हुआ था, फिर से रेडी क्यू में आ गया। आप देखिए कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए P1 कब कंप्लीट हुआ, पीछे से चेक करना होता है। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए पीछे से चेक करना होता है। देखिए कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे से चेक करते हैं, ब्लैक यूज कर लेते हैं, ठीक है। P1 कितने में खत्म हुआ है, 13 में, तो क्या लिखेंगे, P1 13। P2 कितने में खत्म हुआ है,
P2 हुआ 12 में, P3 खत्म कितने में हुआ 5 में, P4 कितने में खत्म हुआ, पीछे से चेक करना होता है, ठीक है, 9 में, और P5 कितने में खत्म हुआ 14 में। अब देखिए टर्न अराउंड टाइम निकालते कैसे हम लोग, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम ये है और माइनस अराइवल टाइम है, ठीक। देखिए 13 माइनस 0 13, 12 माइनस 1 11, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6 एंड 14 माइनस 4 10। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, ये सबको इरेज कर देते हैं। देखिए टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम करेंगे तो वेटिंग टाइम होता है, देखिए क्या होता है, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, और TAT क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए 13 माइनस 5 8, 11 माइनस 3 8, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 3 7, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस को CPU में फर्स्ट टाइम कब चांस मिलता है और उसका अराइवल टाइम में माइनस कर देंगे। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, CPU में जो फर्स्ट बार उसको CPU का जो फर्स्ट टाइम चांस मिलता है माइनस अराइवल टाइम कर देंगे। देखिए P1 कितने में आता है, 0 में आता है और अराइवल टाइम भी 0 है, 0 माइनस 0 0। P2 को कितने में चांस मिलता है 2 में और आया हुआ कितना 1 में, 2 माइनस 1 1 1 होगी। P3 कितना में पहुंचता है 4 में और इसका आने का टाइम कितना 2 है, तो 3 माइनस 2 1। P4 का देखो, P4 कितना में आता है 7 में आता है, आने का टाइम 3 था, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 कर दिए 4। देखिए P5 कितना में आता है 9 में, इसको CPU में रन करने का टाइम मिलता है तो 9, और आया हुआ कितने में था 4 में, 9 माइनस 4 5। अच्छा एक बात इसमें और बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। देखिए अगर टाइम क्वांटम का वैल्यू मिनिमम होगा, कम होगा, तो क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम दे देते, मान लीजिए 5 दे देते कि 5 बार ये मैक्सिमम चल सकता है, तो देखिए P1 एक बार में ही खत्म हो जाता है, तो दोबारा P1 यहाँ नहीं आता, फिर यहाँ पे P1 नहीं आता। तो इसमें क्या होता है कि अगर टाइम क्वांटम का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कंटेक्स्ट स्विचिंग कम हो जाता है, अगर टाइम क्वांटम का वैल्यू कम होगा तो कंटेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा हो जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सब देखते हैं। देखिए ये जो एल्गोरिथम है मेनली डिजाइन किसके लिए किया गया, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। तो दिस एल्गो इज डिजाइन फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये रेडी क्यू विल बी ट्रीटेड एज सर्कुलर क्यू। देखिए यहाँ पे P1 चला था, P1 चला, P2 आया, P3 आया, फिर P1 का चांस आ गया, ठीक है। इसमें जो रेडी क्यू है जो मेंटेन कर रहा है, इसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं क्या, एज अ सर्कुलर, ठीक है। देखिए राउंड रॉबिन इज ऑलवेज प्रिमिटिव इन नेचर, ये हमेशा प्रिमिटिव इन नेचर होगा, क्योंकि इसमें एक टाइम क्वांटम वैल्यू दिया रहेगा कि कोई भी प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड करके दूसरे प्रोसेस को चांस मिल जाता है। देखिए अगर टाइम क्वांटम का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो कंटेक्स्ट स्विचिंग कम होगा, और टाइम क्वांटम का वैल्यू कम होगा तो कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब लॉन्गर प्रोसेस में स्टार, देखिए अगर ज़्यादा प्रोसेस मिल जाएगा रहेगा फिर इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ेगा, तो इसमें स्टारवेशन भी हो सकता है। देखिए इसमें आप आइडिया नहीं लगा सकते, नो आइडिया ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। इसमें हम ये आइडिया नहीं लगा सकते किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये टाइम क्वांटम में चल रहा है, प्रोसेस आया मैक्सिमम इतनी टाइम वो चल सकता है जितना उसको CPU टाइम क्या किया है उसके लिए होल्ड करके रखा है, या उसके लिए वैल्यू फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस मैक्सिमम उतना टाइम तक चलेगा, उसके बाद दूसरे प्रोसेस को चांस मिल जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग इसमें डाउट हुआ होगा रेडी क्यू में कैसे निकालेंगे, ये हार्ड है या आसान है, फिर से इसको समझाते हैं। देखिए फिर से आपको समझाते हैं रेडी क्यू कैसे निकाला जाता है, बाकी तो सब समझ गए होंगे। देखिए फिर से रेडी क्यू निकालने के लिए हम लोग समझते हैं कैसे रेडी क्यू निकाला जाता है। देखिए P1 आया था CPU प्रोसेस होने के लिए, ये 2 यूनिट चला, तो हम चेक करेंगे 2 यूनिट तक के बीच में और कोई कौन सा प्रोसेस आया। तो देखिए P2 आया, P3 आया, तो क्या करेंगे P2 और P3 को लिख देंगे। अब देखिए P1 को चलना था कितना, टोटल 5 यूनिट चलना था, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट ही चला, तो P1 तो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए P1 को फिर से चांस मिल जाता है, ठीक है।
फिर P2 कितना चलेगा 2 यूनिट, तो 4 पे आ गया। फिर चेक करेंगे कि P4 टाइम 4 तक और कोई प्रोसेस इंटर हुआ है, तो देखिए P4 और P5 आया, तो P4 और P5 आया। P2 कंप्लीट हो गया था। देखिए P2 कितना चलना था हमको 3 यूनिट चलना था, लेकिन 2 यूनिट चला, 1 तो बचा हुआ रह गया था इसमें, तो क्या करेंगे P2 फिर से आ जाएगा। फिर P4 चला, सॉरी P3 चला, P3 कितना यूनिट चलेगा 1 यूनिट, ये खत्म हो गया। फिर P1 चला, P1 कितना यूनिट चला, फिर 2 यूनिट चला, तो बचा कितना यहाँ पे 1 यूनिट बचा। P1 कंप्लीट खत्म नहीं हो पाया, तो फिर P1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह क्या करते हैं हम लोग रेडी क्यू को निकालते हैं। जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या करेंगे टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा फिर से इसको रेडी क्यू में ला लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।